हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वर्ष ने और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी सिविल इंजीनियरिंग और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। दरअसल बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में लेके आया हूँ और इसमें हम डायरेक्ट बॉन्ड का खास तौर से जो प्रयोग करेंगे। तो अक्सर देखो, बॉन्ड स्ट्रेस है क्या चीज़ कि जब भी हम कभी भी कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें रेनफोर्समेंट प्लेस करने के बाद हम उसमें जो कंक्रीट प्लेस करते हैं उसका कंपैक्शन करते हैं ताकि कंक्रीट की पकड़ स्टील के साथ इतनी मजबूत हो कि उनके बीच में किसी तरह का स्लिप कोई भी पॉसिबल ना हो। यानी किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस आता है तो स्टील के द्वारा जो स्ट्रेस है वो कंक्रीट पे ट्रांसफ़र हो जाए और कंक्रीट का स्ट्रेस है किसी कारण से अगर टेंसाइल आता है तो वो स्टील के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। तो उन दोनों के बीच जो पकड़ है वो मजबूत होनी चाहिए। उनमें किसी तरह का मोमेंट या किसी तरह स्लाइडिंग फोर्सेस वो अगर कार्य करते हैं तो पकड़ हमारी उस कंक्रीट की स्टील के साथ मजबूत होनी चाहिए। तो स्टील की सरफेस के पर यूनिट एरिया पर लगने वाला जो बॉन्ड फोर्स है वो हमारा कहलाता है, दैट इज़ द बॉन्ड स्ट्रेस। तो हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, यानी किसी स्टील की बार का अगर सरफेस एरिया हमारा ज़्यादा हो जाए तो उससे हम बॉन्ड स्ट्रेस हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या बॉन्ड स्ट्रेस हमारा ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो जहाँ पर हम कई बार हम यूज़ करते हैं कि 20 mm की एक ही बार यूज़ कर लें तो उसका एक सरफेस एरिया है, दैट इज़ पाई इंटू 5। लेकिन अगर हम उस 20 mm स्क्वायर की जो बार है, 20 mm की जो बार है, हम उसका प्रयोग ना करके अगर हम छोटे साइज़ की बार का प्रयोग करें, कम साइज़ की बार का प्रयोग करें तो हमें नंबर ऑफ बार ज़्यादा प्रयोग करनी पड़ेंगे। उसके कारण हमारा सरफेस एरिया किसी बार का बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। उसके कारण कंक्रीट की पकड़ स्टील के साथ ज़्यादा अच्छी हमारी हो जाएगी। एक हम कहते हैं कंक्रीट का ग्रेड। अगर कंक्रीट का ग्रेड जितना ज़्यादा अच्छा है उतना ही कंक्रीट की पकड़ स्टील के साथ ज़्यादा मजबूत होगी और उसमें हमारा बॉन्ड फोर्स उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। कंपैक्शन के बारे में हम कहते हैं कि जब भी कभी खासकर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के बाद और जब हम कंक्रीट का हम प्लेसिंग करते हैं तो उसका कंपैक्शन अगर हमारा प्रॉपर नहीं है तो उस केस में हमारा जो बॉन्ड फोर्स है, यानी कंक्रीट के द्वारा स्टील के ऊपर लगाया गया एक फोर्स पकड़ के कारण, वो हमारा बॉन्ड फोर्स कहलाता है। तो जब हमारा कंपैक्शन बेटर होगा तो पकड़ कंक्रीट की स्टील के साथ बड़ी मजबूत हो जाएगी, है ना। इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि क्योरिंग यानी तराई हम जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही कंक्रीट की पकड़ स्टील के साथ हमारी मजबूत हो जाएगी। और एक हम कहते हैं कि स्टील जब भी हम यूज़ करें तो उसकी सरफेस पर किसी तरह का ऑयल और ग्रीस नहीं होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, ये बॉन्ड फोर्स में कमी लाती है, उसके कारण स्टील कंक्रीट के अंदर स्लिप कर सकता है। तो जो हम जो कहते हैं कि जब भी कोई कंप्रेसिव फोर्स आता है तो स्टील पर आता है तो वो सीधे कंक्रीट पर ट्रांसफ़र कर देती हैं और कंक्रीट पर अगर कोई भी टेंसाइल फोर्स आता है तो स्टील के ऊपर वो ट्रांसफ़र कर देती हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो यही है कि जो भी हमारी स्टील की बार की सरफेस है अगर वो रफ़ हो जाए तो उसके पकड़ जो है कंक्रीट की स्टील के साथ कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो आपने देखा पहले हम प्लेन स्टील यूज़ करते थे, Fe250 ग्रेड की स्टील यूज़ करते थे तो उसमें दोनों तरफ हम हुक बनाते थे, उसके कारण जो कंक्रीट की पकड़ है वो स्टील के साथ मजबूत हो जाती थी। आजकल हम चूँकि HYSD बार प्रयोग करते हैं या टॉर स्टील प्रयोग करते हैं तो उनकी सरफेस पर रफनेस इतनी ज़्यादा होती है कि जब भी कभी हम कंक्रीट का कंपैक्शन करते हैं तो कंक्रीट की पकड़ ऑटोमेटिकली स्टील के साथ हमारी कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस तरह से आप देखें, क्योरिंग करें, कंपैक्शन करें, कंक्रीट का ग्रेड हायर करें और स्टील बार का जो साइज़ है वो हम कम करें तो उससे हमें जो बॉन्ड स्ट्रेस का मान काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बॉन्ड जो है हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो इसमें एक टर्म हम यूज़ करते हैं कि डायरेक्ट बॉन्ड। डायरेक्ट बॉन्ड का मतलब ये है कि कंक्रीट के अंदर हम किसी भी स्टील बार को जब हम प्लेस करते हैं और स्टील बार के ऊपर जब भी कभी टेंसाइल फोर्स आता है तो उस दौरान ये कंक्रीट के अंदर कितनी लंबाई तक हम दबाएं ताकि जब भी कभी उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स स्टील बार के ऊपर डालें तो ये आगे या पीछे की ओर स्लिप ना हो जाए। अगर आगे की ओर स्लिप हो रहा है तो उसको हम कहते हैं टॉ बी डी टी। टॉ बी डी टी माने, टॉ माने हमारा क्या है, दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेस, बी डी माने बॉन्ड स्ट्रेस और टॉ को हम स्ट्रेस कहते हैं, बी डी माने बॉन्ड और टी मीन्स टेंसाइल में। और कंप्रेशन में क्या है कि जब हम इसको इस तरह से कंक्रीट के अंदर इतनी लंबाई तक दबाएं ताकि जब भी कभी हम इसके ऊपर अंदर की ओर फोर्स लगाएं, कंप्रेसिव फोर्स लगाएं स्टील बार के ऊपर तो ये कंक्रीट के अंदर की ओर स्लिप ना हो जाए। तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ द बॉन्ड स्ट्रेस इन टेंशन और बॉन्ड स्ट्रेस इन कंप्रेशन। तो ये मैंने फैक्टर बताया आपको कि किस तरह से हम किसी भी कंक्रीट का बॉन्ड स्ट्रेस या स्टील का बॉन्ड स्ट्रेस हम कंक्रीट के साथ आपस में बढ़ा सकते हैं ताकि जब भी कभी आरसीसी स्ट्रक्चर पर किसी भी तरह का कोई भी लोड आता है तो ये लोड आपस में स्टील और कंक्रीट के ऊपर आसानी से ट्रांसफ़र हो जाए। तो चलिए हम डायरेक्ट बॉन्ड की बात करते हैं कि कंक्रीट में
जो हम स्टील की बार को दबाते हैं टेंशन में और कंप्रेशन में, हम उसको कितनी लंबाई तक खास तौर से हम उसको दबाएंगे ताकि जो हमारा बॉन्ड फोर्स है वो हमारे टेंसाइल फोर्स के बराबर हो जाए और मैक्सिमम जो हम स्टील के ऊपर जो टेंसाइल फोर्स आ रहा है उसको हम यूटिलाइज कर सकें। तो चलिए दोस्तों बोर्ड पे चलते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ बहुत आसानी से। तो इसमें हमने क्या लिया, दिस द डायरेक्ट बॉन्ड, डायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रेस इन आरसीसी। तो बॉन्ड स्ट्रेस मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या हमारा बॉन्ड स्ट्रेस है, यानी स्टील की सरफेस के ऊपर या कंक्रीट की सरफेस के ऊपर पर यूनिट एरिया पर लगने वाला जो बॉन्ड फोर्स है वो हमारा कहलाता है दैट इज बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो अब देखेंगे डायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रेस में हम ये चाहते हैं कि एक हमारी ये कंक्रीट है इस तरह से और इसके अंदर ही हमारी स्टील की बार है इस तरह से, ये क्या हमारी स्टील की बार है इस तरह से, और इसमें हम ये निकालना चाहेंगे कि लंबाई जो स्टील की बार की दिस इज़ एल डी, हमने इसको टी कह दिया है एल डी टी, यानी कि इस बार को हम कितनी लंबाई तक इसके अंदर खास तौर से धंसा दें ताकि जब भी इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स जनरेट हो तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। ये लंबाई इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि जैसे हमने टेंसाइल फोर्स स्टील बार के ऊपर लगाया तो स्टील बार स्लिप होकर बाहर निकल आए, और ये लंबाई इतनी भी ज़्यादा ना हो कि हम इसके ऊपर जब टेंसाइल फोर्स जनरेट करें तो मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स अगर जनरेट कर दें तो ये स्टील की बार यहाँ पर टूट जाए और उस समय इसके अंदर स्लिप पॉसिबल ना हो। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे इसके ऊपर मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स आए उसी समय ये लंबाई हमारी इतनी होनी चाहिए ताकि यहाँ पर जो पकड़ स्ट्रेस है, जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो हमारा मैक्सिमम हो जाए, उसके बाद ये स्लिप भी कर जाए और साथ साथ यहाँ पर टेंसाइल में ये बार आपकी ब्रेक भी हो जाए। तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ एल डी टी, यानी कि देखो ज़्यादा लंबाई तक अगर हम खास तौर से उसको धंसा देंगे तो स्टील की क्वांटिटी हमारी ज़्यादा लग जाएगी, हमारा जो प्रोजेक्ट हो जाएगा आरसीसी वर्क वो हमारा कॉस्टली हो जाएगा। अगर कम लंबाई तक दबाते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही टेंसाइल फोर्स खास तौर से स्टील बार के ऊपर आएगा तो स्टील बार टूटने से पहले कंक्रीट के साथ स्लिप हो जाएगी और जो आपका मेंबर है वो आसानी से फेल हो जाएगा। तो इसमें देखें ये एल डी टी हमारी लंबाई है और इसको हम कहते हैं फाई, ये हमारी क्या है इस बार का डाया, स्टील बार का डाया है, और यहाँ पर जो काम कर रहा है वो हमारा बॉन्ड फोर्स काम कर रहा है और इसको हम कहते हैं दिस इज टॉ बी डी, दिस इज व्हाट, दिस इज टॉ बी डी, और टॉ बी डी क्या है, इसको टॉ बी टी कह दिया है हमने, दिस इज बॉन्ड स्ट्रेस, दिस इज व्हाट बॉन्ड स्ट्रेस, ये हमारा क्या है दिस इज बॉन्ड स्ट्रेस। तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ये बार है हमारी इस तरह से, ये बार हमारी इस तरह से है, ये बार जो मैंने बनाई है ये इस तरह से बार है, इसके ऊपर फोर्स क्या आ रहा है दिस इज टेंसाइल फोर्स। ठीक है, और जो टेंसाइल फोर्स का मान है यानी टेंसाइल फोर्स, यहाँ पर हमने क्या लिखा है टेंसाइल फोर्स, और टेंसाइल फोर्स क्या है हमारा दैट इज ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी। इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स कितना आ रहा है, इसका ए एस टी यानी एरिया ऑफ स्टील बार, और इसके ऊपर परमिसिबल जो स्ट्रेस आ रहा है स्टील का। ठीक है, और ये ए एस टी क्या है हमारा दिस इज पाई इंटू फाई का स्क्वायर बाई 4 इंटू सिग्मा एस टी। ठीक है, और सिग्मा एस टी अगर हमारा एफ ई 250 है, एफ ई 315 है, या हमारा एफ ई 415 है, या एफ ई हमारा 500 है, तो यहाँ पर सिग्मा एस टी का मान कितना होगा 140, 190, 230 या 275 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो बॉन्ड फोर्स है, ये बॉन्ड फोर्स क्या है हमारा, बॉन्ड फोर्स कितना होगा दिस इज बॉन्ड फोर्स। अब बॉन्ड फोर्स क्या है बॉन्ड स्ट्रेस इनटू बॉन्ड स्ट्रेस तो हो गया इनटू बॉन्ड एरिया, इनटू बॉन्ड एरिया। अब आप देखेंगे कि जो बॉन्ड स्ट्रेस का मान है इट इज हाउ मच टॉ बी डी टी, हमने टॉ बी डी टी कर दिया है, बी डी माने बॉन्ड और ये टी, ये टॉ बनाए ये हमारे स्ट्रेस, और टी माने टेंसाइल, और इनटू बॉन्ड एरिया। बॉन्ड एरिया क्या होगा, ये बॉन्ड एरिया क्या है हमारे देखो इस तरह से है, ये लंबाई एल डी टी और ये क्या है इसकी पेरीमीटर, दिस इज पाई इंटू फाई, और एरिया क्या हो गया पाई इंटू फाई इंटू एल डी इंटू टॉ बी डी। हमारा इसका एरिया क्या होगा इसका, अगर इस बार को हम
इसके अंदर दबा दें तो इसका पकड़ एरिया, बॉन्ड एरिया कितना होगा, इसकी पेरीमीटर पाई इंटू फाई और इंटू LDT, ये हमारा क्या है, दिस इज बॉन्ड एरिया। और स्ट्रेस कौन सा है, कंक्रीट के द्वारा स्टील की सरफेस के ऊपर पकड़ क्षेत्र पर जो फोर्स लगा गया है, दैट इज बॉन्ड फोर्स या बॉन्ड स्ट्रेस। तो बॉन्ड एरिया क्या है हमारा, दिस इज पाई इंटू फाई इंटू LDT। LD माने ये हमारी लंबाई है और किस में है, टेंशन में है। तो ये जो बॉन्ड फोर्स है इसको हम किसके बराबर कर दें, टेंसाइल फोर्स के बराबर कर दें। तो दोनों को बराबर कर दें तो हमारा क्या है, दिस इज बॉन्ड फोर्स बराबर स्टील बार में टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो बॉन्ड फोर्स हमारा क्या है, इट इज टॉ BDT इंटू पाई इंटू फाई इंटू LDT, इट इज हाउ मच, फाई स्क्वायर बाई 4 इंटू सिग्मा ST। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे फाई से फाई और ये पाई से पाई कट जाएगा, फाई से फाई कट गया, लाइक दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम LDT का मान निकालें, दिस इज LDT, इसको हम कई बार कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन। LDT दिस इज डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन भी हम इसको कह सकते हैं। सो LDT का मान कितना होगा, दिस इज फाई इंटू सिग्मा ST अपॉन 4 इंटू टॉ BDT। ठीक है, इट इज टॉ BDT। ये जो टॉ BDT का मान है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे एक तो स्टील के ग्रेड के ऊपर और इसके साथ साथ हमारे कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो हमारा स्टील का ग्रेड और इसके साथ साथ हमारा कंक्रीट का ग्रेड है। तो अगर यहाँ पर एक टेबल बना लें और उसके आधार पे हम निकालें तो आप देखेंगे इस टेबल में अगर हम खास तौर से टॉ BDT का मान निकालें तो टॉ BDT का मान जो हमारा है वो यहाँ पर हम कर देते हैं कि टॉ BDT, इसका मान हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो कंक्रीट का ग्रेड, एक हमारा स्टील ग्रेड। तो अगर यहाँ पर हम कर दें कंक्रीट ग्रेड, यानी यहाँ पर तो हमने कर दिया ग्रेड, ठीक है, और कंक्रीट का ग्रेड हमारा कितना है, इट इज से M15 M20 M25 से इट इज M30, हम चलो यहाँ तक ले लेते हैं और चाहे तो हम इसको और आगे बढ़ा लें, चलो M35 एंड M40, ये हमारा। ठीक है, और हमने क्या लिया है यहाँ पर टॉ BDT का मान लिया है। यहाँ पर अगर हमारा है FE, हमने क्या लिया FE 250, इसलिए ये बन गया है। और यहाँ हमारा क्या है FE 415/500, यानी FE 415/500। ये T क्या है, ये हमारा टेंसाइल है, इसको हमने अलग कर लिया है, यहाँ से मैंने अलग कर लिया इतना पोर्शन, ये हमारा अलग है। ठीक है, तो ग्रेड अगर हमारा M15 M20 M25 M30 M35 और M40 है तो यहाँ पर ये जो हमारा स्टील का ग्रेड है वो हमारा कौन सा है, स्टील का ग्रेड हमारा FE 250 के लिए अलग है और FE 415 और 500 के लिए हमारा सेम है। तो यहाँ पर जो इसका मान है वो कितना है हमारा 0.6 0.8 0.90, और ये सब किस में है हमारा टॉ BDT, ये सब किस में है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ये किस में हमारे दिस इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर कितना है, दिस इज 1.0, इट इज़ 1.1, इट इज़ 1.2। इस तरह से आप देखें कि जैसे जैसे कंक्रीट का ग्रेड बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेस का मान ये भी हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे 415 और 500 के लिए कितना हो जाए 0.96। आप इसके डाटा थोड़ा सा देख लीजिएगा। और फिर इसमें यहाँ पर कितना, इट इज़ 1.28, ये हमारा 80 है, 1.28 है। फिर नेक्स्ट वन इज इट इज़ 1.44 लाइक, और इसको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सब टेबल आपको वहाँ पर मिलेंगी। इट इज़ 1.6, इट इज़ 1.76 मे बी, है ना। और इसके बाद इट मे बी 1.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये किसमें टॉ BDT की जो टेबल है इसमें ग्रेड M15 20 25 30 और 35 40 में जो FE 250 ग्रेड की अगर स्टील यूज़ कर रहे हैं तो 0.6 0.8 0.9 1 1.1 और 1.2, और FE 415 500 ग्रेड का यूज़ किया तो 0.96 1.28 1.44 1.6 और 1.76 और
0.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम सपोज करें, यहाँ पर निकालें हम एल डी टी का मान, है ना, एल डी टी का मान अगर हम निकालें खास तौर से यहाँ पर से अगर हम यूज़ करें हम एफ ई 250 ग्रेड, एफ ई कौन सा 250 ग्रेड और सपोज करें एफ ई 250, तो सिग्मा एस टी का मान हमारा कितना आ जाएगा 140। और यहाँ पर सपोज करें हम लेते हैं एम 15 ग्रेड, कितना लेकर चलें एम 15, हमने क्या लिया एम 15 ग्रेड। ठीक है, तो इस केस में एल डी टी का मान कितना होगा, इस केस में यहाँ पर एल डी टी बराबर 5, सिग्मा एस टी हमारा 140 है ना, और 4 और टॉबी डी टी का मान कितना है, इट इज़ 0.6। यहाँ से हमारा टॉबी डी टी का मान कितना है, इट इज़ 0.6। तो यहाँ पर हम इसको जब 0.60 हम कर लेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा वो हम अभी कैलकुलेटर से निकालते हैं। इट इज़ हाउ मच, ये देखो 140 डिवाइड 4 और डिवाइड 0.6, सो इट इज़ 58.33। कितना है ये हमारा 58.335 और हम इसको कह देंगे 58.5। यानी कि कभी अब अगर हम एफ ई 250 ग्रेड की स्टील यूज़ करें और एम कॉन्क्रीट का ग्रेड है अगर हम, तो कम से कम 58.5, यानी लंबाई कितनी है एल डी टी, ये हमारी क्या है, दिस इज़ 58.5। कम से कम बार के डाया का 58 गुना आप स्टील को कंक्रीट के अंदर ज़रूर दबाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमारी क्या है एल बी डी टी, ये हमारे किस में है टेंशन में। तो इसी तरह से अगर हम कंप्रेशन में ले लें तो कंप्रेशन के लिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर जो हमारा आ रहा है 4 टॉ बी डी टी, इसको हम क्या कर देंगे, इसको 1.5 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 टॉ बी डी टी। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 टॉ बी डी सी। ठीक है, या हम यहाँ पर सीधे हम सवा गुना हम वैसे भी कर लेते हैं, तो सवा गुना हम इसका कर लेंगे तो सीधे इसका मान आ जाएगा। ओके, तो अब देखो 4 के बजाय कितना कर देंगे, इट इज़ 5 टॉ बी डी टी, तो वो किस में आ जाएगा, कंप्रेशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा हमारा, कंप्रेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें कंप्रेशन में कितना है हमारा, दिस इज से यहाँ पर अब निकालें, यहाँ पर चलो मैं इधर ही कर देता हूँ, इट इज़ हाउ मच एल बी डी सी, सी माने कंप्रेशन में। कंप्रेशन में किस तरह से है कि बार अगर हमारी इस तरह से यहाँ पर, ये इस तरह से है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर क्या लगाया, दिस इज टेंसाइल के बजाय हमने क्या लगाया, दिस इज कंप्रेसिव, दिस इज व्हाट कंप्रेसिव। उस केस में ये लंबाई कितनी है, दिस इज एल डी सी, दिस इज एल डी सी। और चूंकि टेंशन में स्टील हमारी मजबूत है और कंप्रेशन में भी मजबूत है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे दिस इज एल डी सी। तो अब ये कहते हैं कि जो हमारे टॉ बी डी टी का मान है, अगर हम यहाँ पर निकालें टॉ बी डी सी निकालें, तो सी के लिए क्या होगा, ये 25% हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 25% ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 25% अगर हम एक्स्ट्रा कर दें तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसका 25% यानी सवा गुना कर दें, तो यहीं पर हम क्या कर देंगे, इट इज़ 5 टॉ बी डी टी। तो कंप्रेशन के केस में क्या हो जाएगा, एल डी सी। यहाँ देखें हमारा कि व्हाट इज़ द एल डी सी, तो एल डी सी दैट इज़ हाउ मच, दिस इज़ 5 इंटू सिग्मा एस टी डिवाइड बाई यहाँ सिग्मा एस सी, कितना कर देंगे, सिग्मा एस सी अपॉन 5 टॉ बी डी टी, दिस इज़ हाउ मच टॉ बी डी टी। ठीक है, या हम इसको क्या करें, 5 सिग्मा एस सी अपॉन 5 की जगह क्या है 4 और फिर टॉ बी डी और सी, दिस इज। यहाँ पर हमने क्या किया, 5 सिग्मा एस सी अपॉन 4 टॉ बी डी टी या 5 सिग्मा एस सी अपॉन 4 टॉ बी डी सी। ठीक, और टॉ बी डी सी क्या है, टॉ बी डी सी बराबर 1.25 ऑफ टॉ बी डी टी। ठीक, तो ये क्या हो गया 1.25 टाइम्स ऑफ टॉ बी डी टी, यानी ये जो हमारा आ रहा है 0.6, इसका मान कितना हो जाएगा 0.75, इसका मान हमारा इट इज़ 1, ये हमारा 1.125, ये हमारा कितना 1.25 और ये हमारा 1.38, ये हमारा 1.5
50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो या तो हम TOBE/DC यूज़ करें या हम TOBE/DT यूज़ करें। ठीक है, तो इस केस में तो ये तो हमारी टेबल TOBE/DT की है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा 5 सिग्मा SC अपॉन 5 TOBE/DT या 5 सिग्मा SC अपॉन 4 TOBE/DC। और TOBE/DC की हम टेबल चाहें तो यहाँ बना सकते हैं। तो TOBE/DC हम यहाँ निकालें क्या, TOBE/DC। तो ये भी हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वही आपका M15, चलो यहीं कर लेता हूँ मैं, M15, M20, M25, M30, M35 एंड देन M40। ठीक है, और यहाँ पर देखना ये TOBE/DC वाली टेबल है, तो किस तरह से हमने किया है। तो यहाँ हमारा किसके लिए, दिस इज़ FE 250 के लिए, और यहाँ पर FE 415 और 500 के लिए। तो M के लिए जो मान है हमारा यहाँ पर, इसके लिए कितना, इट इज़ 0.75, या आप ध्यान रखिएगा इट इज़ 1.0, तो इसको बहुत आसानी से ध्यान रखिएगा। एंड इट इज़ 1.125 एंड इट इज़ 1.25, यहाँ पर देखो सीधे आ गया 1.125, यहाँ पर 1.25 क्योंकि हमने 25% बढ़ा दिया है। इट इज़ 1.38 एंड नेक्स्ट वन इट इज़ से, अगर हम इसको लेकर चलें तो इट इज़ से 1.5। ठीक है, अब 415 के लिए कितना है 415 के लिए इट इज़ 1.2, ये 1.2 लगा है, एंड इट इज़ 1.6, और थोड़ा आगे बढ़ें तो इट इज़ से 1.8, ये 0 लगा लेना ताकि हमारी दशमलव के बाद 2 डिजिट में ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। फिर यहाँ पर 2.0, यहाँ पर 2.1 ये ले सकते हैं, और फिर इसके बाद हम चाहें तो इसको देखो ध्यान से देखना, इट इज़ 2.4। तो अब यहाँ पर सीधे हमारा क्या गया, TOBE/DC का मान यहाँ पर हमारा आसानी से आ गया है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर FE 250 के लिए M15 ग्रेड है, तो LDT का मान कितना है हमारा 140, इट इज़ दिस वन। अगर सपोज करें यहीं पर हम ले लें कि अगर FE 250 और M लेकर कितना चलें 20, तो इस केस में LDT का मान कितना होगा 5 इंटू, और यही आपका 140 और डिवाइड बाई 4, और इसका मान कितना है हमारा 0.8, इट इज़ 0.80 कर दिया है मैंने। तो 140 डिवाइड 4 एंड डिवाइड 0.8, इट इज़ 43.75, इट इज़ 44.5, तो 43.755 और 44.5। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाया, वैसे ही जैसे कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाया तो उसकी पकड़ बढ़ गई ना, तो लंबाई हमारी 44.5 हो गई, और यानी कि ग्रेड कम किया तो लंबाई हमारी कितनी होगी, इट इज़ 58.5। तो यहाँ पर आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, LDT बराबर 5 सिग्मा ST अपॉन 4 TOBE/DT, और अगर ये कंप्रेशन में लेंगे इट इज़ हाउ मच 5 सिग्मा SC अपॉन 5 TOBE/DT या 5 सिग्मा SC अपॉन 4 TOBE/DC। ठीक है, तो चलो इसी में अगर हम लेकर चलें सिग्मा SC, अगर इस केस में लेकर चलें, किसका लेकर चलें हम, LBDC। अगर हम ये लेकर चलें LDC, तो LDC यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 5 का मान 5 रहने दें, सिग्मा SC हमने 130 ले लिया है, और इट इज़ 4 TOBE/DC, 4 TOBE/DC यहाँ पर इट इज़ 4 इंटू 0.75, M15 ग्रेड लिया है तो इट इज़ 4 इंटू 0.75। तो कंप्रेशन में कितना आ जाएगा, इट इज़ 130 डिवाइड 4 एंड डिवाइड 0.75, सो इट इज़ 43, इट इज़ हाउ मच 43.335 और इट इज़ 43.5। सो दिस इज व्हाट इन कंप्रेशन एंड दिस इज इन टेंशन। ये किस में है, दिस इज इन टेंशन। तो टेंशन में 58.5 और कंप्रेशन में 43.5। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, इसका 1.25 गुना कर दो तो ये मिल जाएगा। ठीक,
फॉर्मूला वही एज इट इज, एल डी टी ऑफ फाइव सिग्मा एस टी अपॉन 4 tau b dt, या फाइव इंटू सिग्मा एस सी कंप्रेशन में टी के बजाय क्या हो जाएगा, सी फॉर द कंप्रेशन, फाइव सिग्मा एस सी, टी के बजाय सी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 4 tau b dt या 5 tau b d c, क्या हो जाएगा 5 tau b d c, ठीक। और tau b d c का मान या तो सीधे यहाँ से निकाल लीजिएगा या 4 का 1.25 कर दो तो 5 हो जाएगा सीधे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, दिस इज द टर्म फॉर द डायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अभी जो मैंने बताया आपको कि जो बॉन्ड स्ट्रेस है ये खास तौर से हम जब आरसीसी की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम ये चाहते हैं कि स्टील बार को कंक्रीट के अंदर इतनी लंबाई तक दबाया जाए ताकि जब भी कभी बार पे लोड आए तो बार आगे की ओर खास तौर से स्लिप ना हो जाए। तो हालांकि हम बैंड प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, जो भी हमारी बार होती है उसमें बैंड प्रोवाइड करते हैं। पहले हम हुक प्रोवाइड करते थे, अब बैंड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस बैंड की लंबाई इतनी हो जाए ताकि किसी भी तरह से जो स्ट्रक्चर है, जो स्टील है, वो हमारी बॉन्ड स्ट्रेस में फेल ना हो जाए। कंक्रीट के साथ उसकी पकड़ इतनी लंबाई तक मजबूत हो ताकि जब भी उसके ऊपर कोई फोर्स आए तो वहाँ पर स्लिप पॉसिबल ना हो, ठीक है। सो दैट इज़ बॉन्ड। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो को देखते रहिएगा, और इसमें किसी तरह की कोई भी अगर ख़ास तौर से कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।